हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर साथियों बड़ी खबर आप सभी के सामने है कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का मामला, तबादले के लिए आज से कार्यमुक्त होंगे शिक्षक। प्रदेश के 2000 से अधिक प्रसिद्ध शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों से दोबारा आवेदन लेते हुए वीएसए स्तर से 13 और 14 जून को सत्यापन कराया गया। उसके बाद 15 से 18 जून तक इन शिक्षकों ने दूसरे जिलों के शिक्षकों से जोड़ा बनाने की कार्रवाई पूरी की। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश जारी होगा। शिक्षकों को 19 से 21 तक अपने जिले में कार्यमुक्त होने और दूसरे जिले में कार्यभार ग्रहण करने का अवसर देने की तैयारी है। अब साथियों बात कर लें, यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये प्रक्रिया साथियों जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 2 जून 2023 को जो है शासनादेश जारी हुआ था। अब साथियों हम बात कर लें इस खबर का निष्कर्ष निकल कर के आ रहा है। यानी साथियों स्थानांतरण की प्रक्रिया अगर बात कर लें तो पूरी तरीके से जो कार्यभार ग्रहण करने तक की अगर हम प्रक्रिया को देखें तो 21 तारीख तक की डेट डिसाइड की गई है। दूसरी तरफ साथियों अब जो हम बात कर लें 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं, जिन्होंने कल कहीं ना कहीं पूरे दिन इंतजार किया कि सर्कुलर आने की संभावना है और सर्कुलर आ सकता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से अंततः आप सभी लोगों के लिए जो खबरें निकल कर आई कि अब जो है सर्वप्रथम स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है पूर्ण की जाएगी और उसके बाद आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के जो अगला आदेश आना है वो स्पष्ट होगा। तो साथियों कहीं ना कहीं स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के ये बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अब 21 तारीख तक इस प्रक्रिया को संपन्न कराना है और इसके बाद ही आप सभी का आवंटन सर्कुलर आने की संभावना दिख रही है। अब साथियों जहां इतना इंतजार किया है इसके लिए आपको 1 से 2 दिन का और इंतजार करना होगा। फिलहाल साथियों पूरी संभावना है कि ये 21 तक प्रक्रिया पूर्ण होगी और उस तक ही कहीं ना कहीं उसी समय में आप सभी लोगों के लिए आवंटन सर्कुलर भी जारी होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि साथियों आज जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण को लेकर के सचिव सर की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी होने हैं और उसके बाद साथियों विभाग की ओर से अगला जो कार्य होगा वो 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन को लेकर के होना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द जो है इनको भी नियुक्ति मिल सके। हालांकि साथियों अब तक अगर बात कर लें स्कूल आवंटन के परपेच में तो सचिव सर ने मानव संपदा पोर्टल पर जो छात्र और शिक्षकों का डाटा अपडेट था उसके लिए जो है कहीं ना कहीं आदेश जारी किया और उसके बाद आप सभी को पता है सचिव की ओर से एक और जो है 15 जून तक जो प्रक्रिया पूर्ण होनी थी, जो चयनित है उनके आंकड़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो भी आदेश था। तो आप सभी की भी प्रक्रिया गतिमान है, किसी भी तरीके से प्रक्रिया रुकी नहीं है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है स्थानांतरण को लेकर के पहले ही सर्कुलर जारी हो चुका था, तो उस बिहाफ पर साथियों ये प्रक्रिया पहले पूर्ण की जा रही है और 25 तारीख से जब विद्यालय खुलने का जो आदेश है तो पूरी संभावना है कि आपको जो है शिक्षकों के लिए जो विद्यालय खोले जा रहे हैं 25 तारीख से, वहीं पर आप सभी लोगों के लिए स्थितियां क्लियर होंगी और साथियों कहीं ना कहीं आप सभी की ज्वाइनिंग भी स्पष्ट होगी। तो साथियों आज का दिन स्थानांतरण का और कल का दिन कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि साथियों अभी प्रक्रिया में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है अगर स्थानांतरण की प्रक्रिया के परपेच में देखें तो, क्योंकि ये 21 तारीख तक पूर्ण होने की संभावना दिख रही है। तो साथियों जैसे ही कोई अन्य खबर आती है स्कूल आवंटन के परपेच में हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी भी साथियों यहाँ पर देखेंगे तो समर कैंप को लेकर के भी निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 28 और 29 जून की जो है तिथि तय कर दी गई है, डीजी मैम का आदेश आ चुका है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि 25 के बाद से विद्यालय खुलने की पूरी संभावना है और साथियों आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग की स्थितियाँ जरूर क्लियर होंगी और कहीं ना कहीं जो आदेश जिसका आप बहुप्रतीक्षित हैं वो कहीं ना कहीं आदेश देखने को भी मिलेगा। साथियों अगली जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ये है छत्तीसगढ़ 33,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में। साथियों छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के युवा लगातार परेशान है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस परपेच में ये बड़ी खबर निकलकर आई है, लिखा गया शिक्षकों के 78,000 पद खाली, 33,000 की होगी भर्ती, आज कैबिनेट में मोहर संभव। प्रदेश में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ ही पद बड़ी संख्या स्टाफ के भी खाली हैं। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग संभालते ही अफसरों के साथ पहली बैठक में
ही विमर्श प्रारंभ कर दिया था। वह इससे पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके थे। इस वजह से उन्होंने विभाग में सबसे बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले ही चरण में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। अग्रवाल ने इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जो है नोटशीट भेजी है। साथ ही इसे उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी मार्क किया है ताकि शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग की ओर से तत्काल मंजूरी मिल सके। अग्रवाल ने सीएम को बताया कि प्रदेश में 78,000 पद खाली हैं, इनमें से 33,000 की घोषणा की गई है। भर्ती की अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यदि इन भर्तियों को तत्काल अनुमति दी जाती है तो प्रदेश के युवाओं के भीतर नई चेतना में विश्वास की भावना जागृत होगी। तो साथियों देख सकते हैं बड़ी खबर है और पूरी संभावना है कि कैबिनेट की मोहर लगे और जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है आपके रेल विभाग से। यहाँ पर देखेंगे साथियों रेलवे में सुरक्षा वर्ग में रिक्त हैं 1.52 लाख पद। साथियों यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के सामने दिख रही है और अगर हम साथियों यहाँ पर बात कर लें तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय रेलवे में सुरक्षा वर्ग यानी सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 10 लाख स्वीकृत पद हैं, लेकिन इस मार्च तक इसमें 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों की सुरक्षा रेलवे सर्वोच्च प्राथमिकता और पिछले 10 वर्ष से इस दिशा में उल्लेखनीय निवेश किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके द्वारा आरटीआई से जो जवाब निकलकर सामने आया है कि 1 मार्च 2024 को रेलवे की सुरक्षा वर्ग में स्वीकृत पद जो है 10,941 थे। 8,48,207 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे और 1,52,734 पद जो है रिक्त थे। ये यहाँ पर साथियों बड़े आंकड़े आप सभी के सामने देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर साथियों यहाँ आप सभी के सामने रेलवे विभाग से ही जुड़ी हुई है कि रेलवे में 18,799 लोको पायलट की भर्ती होगी। अगर देखेंगे साथियों पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद साथियों रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली, जल्द ही होंगी भर्तियाँ। यहाँ पर साथियों देखेंगे तो बड़ी खबर आपको दिख रही कि शासन स्तर से 32,000 भर्तियाँ। सूत्र बताते कि होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में होमगार्ड भर्ती की यही हाल है। इनका मुख्य कारण होमगार्ड जवानों की आखिरी बार भर्ती 2011 में हुई थी। वहीं इस बार होने वाली भर्तियों में करीब 32,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगली बड़ी खबर साथियों जो निकल कर आ रही है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने माध्यमिक तदर्थ शिक्षक समिति की ओर से 20 जून को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय आयोजित धरने का समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने को लेकर के जुलाई में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं नीट परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर साथियों देखेंगे लिखा गया है कि नीट में 0.001% भी गलती तो समय रहते हो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देखें और भी साथियों यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में अगर किसी से 0.001% भी गलती है तो उसे उचित रूप से निपटाना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा अगर जो है धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो वह समाज के लिए और भी अधिक हानिकारक होगा। ऐसी परीक्षाओं की भी तैयारी कड़ी मेहनत लगती है, हम समय पर कार्रवाई चाहते हैं। अगली बड़ी खबर साथियों निकलकर जो सामने आ रही है कि अगले सत्र से 10वीं में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय, यूपी बोर्ड ने मांगे सुझाव। देखेंगे क्या क्या ऐसी चीज़ इसमें स्पष्ट की गई है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत 10 विषय पढ़ाने का प्रस्ताव, 3 भाषाएं, आंतरिक मूल्यांकन होंगे 20 अंक, बदलेगा प्रश्नों का प्रारूप, ग्रेडिंग सिस्टम लागू। तो देख सकते हैं साथियों अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों को 10 विषय पढ़ने की तैयारी। 10 विषयों का खाका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह प्रस्ताव हुबहू लागू कर दिया जाए या कोई संशोधन करना चाहिए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ईमेल पर 29 जून तक सुझाव मांगा है।
आए हुए सुझाव पर विचार करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रम में भारत सरकार ने जारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2023 के अंतर्गत हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 की पाठचर्या में संशोधन किया है। हाई स्कूल में 6 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जा रहे थे, अब उनकी जगह 10 विषय कर दिए जाएंगे। सभी 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें हिंदी तो सबको पढ़नी होगी, इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी या देश की 17 भाषाओं में से किसी एक को ले सकते हैं। चौथा विषय गणित सभी के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी अनिवार्य होगा। अंतर विषयक में गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि, पर्यावरण में भी किसी एक विषय को ले सकते हैं। 8वां विषय कला शिक्षा क्षेत्र में चित्रकला, रंजन कला, संगीत, गायन, वादन में से कोई एक लेना होगा। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नैतिक, योग, खेल आदि में से एक विषय लेना होगा। 10वें विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा पढ़नी होगी। इसमें 26 विषय हैं। 9वीं और 10वीं में अलग अलग विषय पढ़ने होंगे। इसके लागू होने के साथ ही विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, कॉमर्स और व्यावसायिक वर्ग का प्रारूप खत्म हो जाएगा। हर बच्चे को 2 वर्ष में व्यावसायिक के 2 विषय पढ़ने होंगे। इसके बाद में स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, ये पूरा का पूरा प्रारूप आप सभी के सामने आ चुका है। अब साथियों बात करते हैं आज की जो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों से संबंधित खबरें। देखेंगे साथियों, बेरोजगारों ने चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ की ओर से मंगलवार को भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर के जो है प्रदर्शन किया गया है। साथियों प्रदर्शन करने का कारण बताया गया है कि 27 जून तक अध्यापक भर्ती लेवल 2 के मूल पदों पर एवं वनरक्षक, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक एवं सीएचओ भर्ती के परिणाम जारी नहीं होते तो 28 जून को एक बार फिर जो है आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर साथियों जो निकलकर सामने आ रही है, झारखंड बिहार में डाक सेवक बहाली में गड़बड़ी, सीबीआई ने शुरू की जांच। देख सकते हैं साथियों, हुआ क्या कि 2850 पदों के लिए 16,133 अभ्यर्थी, इसमें से 223 का दावा कि मैट्रिक में मिले 100% अंक। जांच के बिन 4049 अभ्यर्थियों को कैसे मिले 98 से 100 अंक, अंतर्राज्यीय गिरोह पर संदेह है। अगली खबर साथियों है, नौकरियों में 5 अंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। नौकरियों में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर 5 अंक दिए जाने की नीति पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उल्लेखनीय हाईकोर्ट ने इस प्रकार 5 अंक देने का असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले सरकार की नीति पर काफी सवाल उठे और विपक्ष ने भी उन्हें घेरा। अब सरकार यदि 5 अंक घटाती है तो जनता के बीच गलत संदेश जाने का डर है। ऐसे में सरकार फैसले को ही चुनौती दे दी है। अगली खबर साथियों है, हिमाचल प्रदेश से देखेंगे तो साथियों बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। सरकारी विभागों में भरे जाएंगे 6630 पद। पुलिस विभाग की आयु सीमा 1 साल बढ़ाई गई। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात कर लें तो बैठक में जो शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल की नियुक्त सहित विभिन्न सरकारी विभागों में भरे जाएंगे 6630 से ज्यादा पदों के भरने की जो मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार ने बेरोजगार युवाओं को राहत देते हुए सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों को भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को मंजूरी दी है। अगली खबर साथियों है, सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई है कि सक्षमता पास 101.87 लाख नियोजित शिक्षकों की अगले माह होगी तैनाती। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की तैनाती अब जुलाई में होगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग शिक्षकों की काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा जो सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। विभाग ने सभी जिलों से विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियां 25 जून तक मांगी। इसमें विषयवार रिक्तियों की भी जानकारी देनी है। अगली खबर साथियों है, टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग। माध्यमिक शिक्षा के टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 के प्रशिक्षु व प्रवक्ता मंगलवार को सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। साथ ही ज्ञापन देते हुए काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत 150 सीटों में खाली 350 पदों पर जो है काउंसलिंग करने का जो है आग्रह किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि इन पदों पर निदेशालय समायोजन स्थानांतरण से भरने की फिराक में है। इससे पहले 11 जून को भी टीजीटी पीजीटी के चयनित सीएम के जनता दरबार आया। अधिकारियों ने उनका प्रत्यावेदन लेकर विभाग को भेजा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में टीजीटी पीजीटी के छात्रों ने प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में भी प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और काउंसलिंग टलती जा रही है।
अगली खबर साथियों लिखा गया है कि 25 से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय, 28 से आएंगे बच्चे, टीका लगाकर होगा स्वागत। पहले 2 दिन लगाए जाएंगे समर कैंप, पर्यावरण के प्रति करेंगे जागरूक। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं समर वेकेशन के पेज में है। और ये साथियों समर वेकेशन कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती हो, स्थानांतरण प्रक्रिया हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये थी आज की भर्तियों से संबंधित बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। सभी साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।